हेलो डियर स्टूडेंट, जिस तरह मैंने स्टूडेंट को प्रॉमिस किया था कि आप लोग के लिए सिंटेक्स का एक अच्छा रूल लेकर आऊंगा और सिंटेक्स के बहुत सारे रूल इस आज के वीडियो में पढ़ाने वाला हूं और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए और सिंटेक्स में एक अच्छा पकड़ और अच्छा कमांड बनाइए ताकि आपका कोई भी वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन ना छूटे। सब्जेक्ट और वर्ब का अच्छा कमांड रहो तभी आप इससे पैराग्राफ चाहे इंग्लिश अच्छा बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए टॉपिक को समझा जाए और सीखा जाए। देखिए, पहला हमारा जो रूल है, ये रूल नंबर जो भी है वो आज के लिए तो 1 है, लेकिन जो भी होगा अभी रूल नंबर है कि कोई भी एडजेक्टिव के पहले, याद रखना, कोई भी एडजेक्टिव के पहले हम द लगा देंगे। क्या लगा देंगे? THE। देखो, कोई भी एडजेक्टिव के पहले हम द लगा देंगे ना तो वह कोची में बदल जाएगा। कोई भी एडजेक्टिव के पहले क्या लिख दो? कोई भी हम लिख दे रहे हैं, कोई भी एडजेक्टिव के पहले द लगा दे तो वो प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। वो प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, प्लूरल नाउन में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना, यही बात याद रखना। कोई भी एडजेक्टिव के पहले हम अगर द लगा दे, द याद देखना, द है आपके पास, कोई भी एडजेक्टिव के पहले द लगा दे तो वो जो नाउन जो बनेगा ना छोटे, वो प्लूरल नाउन बन जाएगा। कौन नाउन बन जाएगा? प्लूरल नाउन बन जाएगा। याद रखना, प्लूरल नाउन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, उतार लो इसको। जैसे में बंद है, चलिए, तो मतलब इसमें क्या होगा है बाबू, सुनो, ये आपके एडजेक्टिव के पहले, फिर भी समझ लो, एडजेक्टिव के पहले ये दो जो आर्टिकल आ जाएगा ना, डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, तो जब आ जाएगा ना तो ये एडजेक्टिव नहीं रहेगा, ये प्लूरल नाउन हो जाएगा। जब प्लूरल नाउन हो जाएगा तो आपके साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करोगे ना जी, प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होगा। तो देखो एग्जांपल में कैसे, हम जैसे बोल दिए, देखो यहाँ पर लिखे हैं पुअर, क्या लिखे हैं? पुअर। पुअर मतलब गरीब होता है, एडजेक्टिव है ना जी। अब इसके पहले हम लगा दिए द पुअर, क्या लगा दिए? हाँ, द पुअर। तो द पुअर लगा दिए ना तो ये हो गया गरीब लोग। अब ये खाली गरीब नहीं हुआ, ये गरीब लोग में बदल गया। तो इसके द पुअर आर होता है ना ऑनेस्ट, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है 10th 11th में। ठीक है ना, ठीक है ना। हम लिख देंगे द लिख देंगे ब्लाइंड। देखो, द ब्लाइंड लिखे ना, द ब्लाइंड आपका एडजेक्टिव है ना। इसके पहले हम द लगा दिए हैं तो द ब्लाइंड, अंधे लोग। ठीक है ना, द ब्लाइंड आर हेल्पलेस, ये लोग लाचार होते हैं कि नहीं? अंधे लोग लाचार होते हैं। तो इस तरह से आपका जो ये आपका जो हम सिंटेक्स पढ़ रहे हैं, बताओ इसमें सिंटेक्स का रूल में हुआ कि सब्जेक्ट और वर्ब के साथ एग्रीमेंट हो रहा है कि नहीं? इसी का तो नाम है वर्ब एग्रीमेंट। समझ में आ रहा है ना? देखो, ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है और इंग्लिश की सबसे, ठीक है ना, ब्रांच होता है। ठीक है ना, इसको समझ में आ गया ना जी? देखिए और सा एग्जांपल दे रहा हूँ, उतार लेना। और इस ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे और एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हम लिख दूंगा द, क्या लिख दूंगा? द लिखा ना, और द के बाद लिख दिया एडजेक्टिव, हम लिख दिए द ऑनेस्ट। द ऑनेस्ट लिख दिए ना, ईमानदार, डैश लेबोरियस। अब बताओ, यहाँ पर ऑप्शन होगा इज और आर, क्या भरोगे? आर। ये क्या हुआ? द ऑनेस्ट डैश लेबोरियस, ईमानदार लोग मेहनती होते हैं। ये बात सही है? सही है ना? तो यहाँ पर आर आपका होगा। ठीक है ना, इसको आप लोग टेक डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, दिक्कत है तो। चलिए, ये हो गया ना, और दे रहा हूं बनाने के लिए, बनाइए दो।
अब बताओ यहाँ पर, छोटे बताओ यहाँ पर ऑप्शन है इज और आर, क्या भरोगे? इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो ये क्या हुआ, अमीर लोग, हाँ अमीर लोग होगा, इसका पूरा इसका सेंस क्या आएगा? तो अमीर लोग क्या होते हैं? बेईमान होते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? अच्छा बताओ, एडजेक्टिव सब, एडजेक्टिव को पहचानने में किनको किनको दिक्कत होती है? तो एडजेक्टिव को किस तरह आइडेंटिफाई करोगे, किस तरह रिकॉग्नाइज करोगे, इसके बारे में। आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज का मतलब हुआ एडजेक्टिव को किस तरह पहचाने। तो एडजेक्टिव को देखो, जिसका मतलब होता है ना, जिसको तुम क्वालिटी को फील करोगे, क्वालिटी को क्वालिटी को फील करोगे, माने महसूस करोगे ना, वही चीज तुम्हारा क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बनता है। एडजेक्टिव से क्या बनता है? अरे गुरुजी बचपन में तुमको क्या सिखाए हैं? सिखाए होंगे ना कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा में कैसा बदला जाता है, स्कूल में गया होगा तो देखो एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। एब्स्ट्रैक्ट, हाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है ना। जैसे हम बोल रहे, देखो हम बोल दिए गरीब है, गरीब का क्या होगा? गरीब का तुम, गरीब आपका विशेषण है तो गरीबी होगा ना, गरीबी। गरीबी आपका भाववाचक संज्ञा हुआ कि नहीं? ना इसको तुम महसूस, इसको भी महसूस करोगे और इसको भी महसूस करोगे, ठीक है ना? तो ये गरीब हुआ और ये गरीबी हुआ, लेकिन गरीब लोग करना है तो गरीब लोग करने के लिए वो ना नाउन हुआ, नाउन हुआ ना हुआ। नाउन मतलब क्या? संज्ञा। तो उसके पहले इंग्लिश में उसी को पहले हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। अब तुमको बोलेंगे गरीबी को पकड़ के लाओ, तो गरीबी को तुम छू लोगे, खाली महसूस करोगे। गरीबी को महसूस करोगे ना। हम बोलेंगे गरीब है, गरीब, गरीब, राम गरीब है, तो राम को तुम क्या कर रहे हो? क्वालिटी को उसको देख रहे हो कि राम का जो क्वालिटी है वो गरीबी में है, तो गरीब को तुम रिकॉग्नाइज कर रहे हो, खाली पहचान रहे हो, उसको फील नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी उसको फील कर रहे हो, उसको टच नहीं कर पाते हो। अब पकड़ लाओगे। जैसे मैं बोलूंगा मैं काला हूं, तो काला को तुम पकड़ोगे कि पकड़ने जाओगे तो गलती के सर पकड़ा जाएंगे, ठीक है ना? समझो, एडजेक्टिव को कभी तुम क्या करते हो? टच नहीं करोगे। हम देखो यहाँ पर हम बोलेंगे देखो केस काला है, तो केस को पकड़ने जाओगे तो केस को पकड़ोगे, काला को पकड़ोगे, केस को पकड़ोगे। तो एडजेक्टिव को कभी पकड़ा नहीं जाता है, ठीक है ना? इसी को बोलते हैं एडजेक्टिव। अब इसके पहले सुनो, इसके पहले एडजेक्टिव का क्या होता है? कोई भी द लगाओगे तो कौची में कन्वर्ट हो जाएगा? नाउन में। कौची में हो जाएगा? हाँ, और कौन नाउन में? तो प्लूरल नाउन में। कौन नाउन में? ग्रामर तुमको क्या सिखाया कि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होता है। चलो यहाँ तक ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, नॉट ओनली, नॉट ओनली, ओनली मतलब क्या होता है? सुनो, नॉट ओनली डैश बट एल्सो से जो भी, देखो नॉट ओनली बट एल्सो से जो भी हमारा क्लॉज जुट कराएगा सब्जेक्ट के रूप में, तो आने वाले लास्ट वाले सब्जेक्ट का हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो, सिर्फ सिर्फ राम ही नहीं, उसका भाई भी दोषी है। सिर्फ बिहार ही नहीं है, दूसरे राज्य भी बेरोजगार है। सिर्फ शिक्षक ही नहीं, ठीक है ना, विद्यार्थी भी लापरवाह है। समझ में आ रहा है ना? सिर्फ लड़का ही नहीं, लड़कियां भी शरारती होती है, ठीक है ना? सिर्फ बच्चे ही नहीं, बूढ़े भी क्या होते हैं? शौकीन होते हैं, ठीक है ना? इस तरह के सेंटेंस जितने भी होंगे ना, तो नॉट ओनली और बट एल्सो से बोलता है, और नामे है इसका सिंटैक्स, वाक विचार, इस पर बड़े बड़े सेंटेंस बनेंगे, ठीक है ना? सिर्फ गांव ही नहीं, शहर भी तरक्की कर रहा है। अरे गलत हो गया, अरे सिर्फ गांव नहीं, सिर्फ शहर ही नहीं, गांव भी तरक्की कर रहा है, ठीक है ना? ऐसा होता है ना? लेकिन कुछ भी तुम बोल सकते हो, ये तो बनाना है, लेकिन ये तो सेंटेंस तुमका लॉजिकल सेंटेंस हुआ ना। लॉजिकल सेंटेंस क्या होता है? ए लड़का सुनो, लॉजिकल सेंटेंस ना। अब देखो, देखो सिर्फ तुमको बोल देंगे, सिर्फ लड़के ही नहीं, ठीक है, सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी शौकीन शौकीन होती है, होता है ना? लड़कियां भी शौकीन होती है, ऐसा बात होता है ना? अब इसके लिए नॉट ओनली बट एल्सो का प्रयोग किया जाता है। छोटे सुनो, अब देखो तो इसमें रूल क्या का है? इसमें कौन सा रूल लगेगा, क्या लगेगा, इसके बारे में सुनो। तो नॉट ओनली के बाद आपका एक क्लॉज आएगा, आपका एक वर्ड आएगा,
और बट एल्सो के बाद जो भी शब्द आएंगे, तो बट एल्सो वाले के बाद ना जो जैसा सेंटेंस आएगा, देखो बट एल्सो के बाद अगर वर्ड आपका सिंगुलर वर्ड आएगा, कौन सी वर्ड आएगा? हाँ, तो वर्ब आपका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। कौन वर्ब का प्रयोग होगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगर नॉट देखो बट एल्सो के बाद अगर आपका जो सब्जेक्ट होगा, जो सिंगुलर वर्ड, अगर प्लूरल वर्ड आएगा, कौन वर्ड आएगा? प्लूरल वर्ड आएगा। और प्लूरल जो वर्ड होंगे ना, तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का अप्लाई होगा। कौन वर्ब लगेगा? प्लूरल। हाँ, प्लूरल वर्ब अप्लाई किया जाएगा। कोई दिक्कत है? याद रखना, नॉट इस वाले सब्जेक्ट से कोई नहीं तुमको मतलब। अभी एग्जांपल में दे रहा हूं, एग्जांपल पर समझ जाओगे। देखो कैसे। देखिए, नॉट ओनली राम, सिर्फ राम ही नहीं, बट एल्सो यू, तुम भी तैयार हो, तुम भी तैयार हो। तब इसमें क्या लगेगा? इज की आर। देखो तो यू का देखना, ये लास्ट वाला सब्जेक्ट यू है ना, तो यू के अनुसार आर लगा। हाँ, और राम के अनुसार देखोगे तो इज लगता ना जी, चाहे वाद लगता, तो राम के अनुसार नहीं लगेगा, लास्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार लिखा है। देखो लास्ट वाले सब्जेक्ट में रूल होगा, अगर आपका सिंगुलर वर्ड हुआ तो देखो ये वर्ड जो है ना आपका प्लूरल वर्ड है। यू अपने आप में प्लूरल है। यू अपने आप में यू में को क्या खासियत है? यू में खासियत है, यू सिंगुलर भी हो चाहे प्लूरल भी हो, आजीवन लिख लो दिमाग में, आजीवन वर्ब प्लूरल लगेगा। यू सिंगुलर भी हो या प्लूरल भी हो, लेकिन आजीवन यू के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? देखो और एग्जांपल लिख लो। क्या लिखते हैं? देखिए यहाँ पर ऑप्शन हुआ, ऑप्शन भी दे दे रहा हूं। इज हुआ, आर हुआ, हैज हुआ और हैव हुआ। देखिए अब यहाँ पर क्या है? नॉट ओनली यू है, सिर्फ तुम ही नहीं, बट आल्सो माय फादर, लेकिन मेरे पिताजी भी गोइंग टू हेल्प है, गोइंग टू हेल्प मदद करने जा रहे हैं। अब इसके साथ बताओ माय फादर क्या है आपका? सिंगुलर की प्लूरल? माय फादर एक ही ना होता है, पिताजी एक होते हैं ना, तो सिंगुलर। इसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। हैज भी लग सकता है, लेकिन हैज अब देखो टेंस आ गया, यहाँ पर कौन आ गया? टेंस आ गया। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस के साथ इज आर एम का प्रयोग होता है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे इज हो गया ना, तो यहाँ पर लगेगा माय फादर के साथ इज लगेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको आप लोग देखिए है बच्चे। देखो इस तरह आपका ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो सप्लाई हुआ, और नॉट ओनली बट आल्सो से हमेशा दिमाग में एक बात रखना है, नॉट ओनली बट आल्सो में कि लास्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार बट आल्सो के बाद जैसा आपका सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। कौन लगेगा? और प्लूरल सब्जेक्ट आएगा छोटे तो प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है ना? ये बात हमेशा माइंडेड रखना है। ठीक है ना? एक एक रूल तुम्हारा नॉट ओनली बट आल्सो से काम करेगा। इसका अगर हिंदी में ट्रांसलेशन बताया जाए कि हिंदी में कैसा होता है, तो हिंदी में तुम ऐसे लिखने के लिए या स्पोकन बोलने के लिए इसका प्रयोग करोगे। देखो जैसे हम बोलेंगे, थोड़ा लिखो तो दो ट्रांसलेशन बोल रहा हूँ, ओरली ट्रांसलेशन बोल रहा हूँ, थोड़ा कॉपी पर लिख कर दिखाओ। देखो देखो सिर्फ लड़का लिखो, सिर्फ दही ही नहीं, दूध भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सिर्फ दही ही नहीं, दूध भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सिर्फ
लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी पढ़ना चाहती है। ये दोनों अनुवाद हमको बताइए, ठीक है? 2 सेकंड के बाद हम मिल रहा हूं आपसे। चलिए, आप लोग का 5-7 सेकंड हो गया, 2 सेकंड बोले थे। चलिए बताइए तो आपका कितना, कौन कौन बनाए? पहला क्या सेंटेंस है? हाँ तो देखो, सिर्फ का लिखो, नॉट ओनली, दही है जी तो बट एल्सो मिल्क, मिल्क हुआ ना। अब मिल्क बताओ, मिल्क सिंगुलर नाउन की प्लूरल नाउन? कंटेबल कंटेबल। तो याद रखना, अनकंटेबल के साथ और एक याद कर लेना, अनकंटेबल जहां दिखो तहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। इज, लाभ का बहुत इंग्लिश होता है, बेनिफिट लिख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है? इन्फिनिटर लिख सकते हो, एडवांसर लिख सकते हो यहाँ, लेकिन हम बेनिफिट लिख रहे हैं। नहीं, प्रॉफिट मत बोलना, बेनिफिट्स आप फॉर हेल्थ। और बोलो। हाँ, सिर्फ लड़कियां ही नहीं, नॉट ओनली, सिर्फ लड़का है कि सिर्फ लड़कियां है? सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां पढ़ना चाहती है। सिर्फ लड़कियां, सिर्फ क्या है? सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां पढ़ना चाहती है। लड़के सिर्फ, नॉट ओनली बॉय लिखोगे, बॉयज, लड़के ही नहीं, बट एल्सो गर्ल्स। अब बताइए, यहाँ पर गर्ल्स आपका प्लूरल हुआ ना, तो पढ़ना चाहते हैं तो वांट आपका प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वांट प्लूरल हो जाएगा। वांट के साथ एस लगाओगे तो सिंगुलर हो जाएगा। तो वांट टू रीड, ठीक है? देखिए, रीड हुआ ना जी। ये आपका सेंटेंस दोनों का दोनों बिल्कुल सही है, समझिए पहले, ठीक है ना? ये दोनों सेंटेंस सही है। और स्पोकन में इस तरह के आप सेंटेंस बोलकर अंग्रेजी को इंप्रूव कर सकते हो। और ये नॉट ओनली वर्ड से बहुत सारे सेंटेंस